हेलो गाइस, तो वेलकम है पार्ट 3 में, जो कि आखिरी पार्ट होने वाला है एमसीक्यू का। फिजिकल एजुकेशन का ये 2020 का पीवाईक्यू है और ये पार्ट लास्ट होगा। पहला सवाल है द टोटल नंबर ऑफ मैचेज इन अ नॉकआउट टूर्नामेंट ऑफ 34 टीम्स आर। टीम्स 34 है तो टोटल नंबर ऑफ मैचेज n-1 होंगे, यानी कि 33। अगला सवाल, द प्राइमरी गोल ऑफ इंट्रामोरल कंपटीशन इज। इंट्रामोरल कंपटीशन का जो प्राइमरी गोल होता है कि वो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो मास में, मतलब मास स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सके कोई भी कंपटीशन में, इंट्रामोरल कंपटीशन। टू प्रोवाइड, क्या आंसर होगा? टू प्रोवाइड टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर मास पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट, फॉर मास पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स। द फूड कंपोनेंट प्रेजेंट इन शुगर इज। यार ये तो सबसे इजी सवाल है। शुगर में होता है कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन में आएगा विटामिन होगा कि प्रोटीन होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा तो आपको कार्बोहाइड्रेट। ये सब जितने भी सवाल है ये सब एमसीक्यू वाले सवाल है, मैं फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में करा रहा हूँ। द मेन सोर्स ऑफ विटामिन सी इज। ऑप्शन में आएगा गुआवा मैंगो, जैसे मिल्क आ जाएगा, एग आ जाएगा, बनाना। ये एक्चुअली आया है गुआवा, मिल्क, एग, बनाना में से सबसे ज़्यादा विटामिन सी वाला कौन सा है मेन सोर्स? तो गुआवा। अगला सवाल है योगा वाले चैप्टर से, विच आसना इज हेल्पफुल इन मेंटेनिंग नॉर्मल ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर मेंटेन करना है तो कौन से आसन का आप इस्तेमाल करेंगे? तो आंसर है शवा आसना। शवा आसना। तो फिफ्थ तक हो गया, चलते हैं सिक्स्थ पे। सिक्स्थ क्वेश्चन है, गौमुख आसना, चक्र आसना, मत्स्य आसना आर हेल्पफुल इन केयरिंग विच डिजीज। अगर आपको अस्थमा है, अगर आपको अस्थमा है तो आप गौमुख आसना कर सकते हैं, चक्र आसना कर सकते हैं, मत्स्य आसना कर सकते हैं। अगला सवाल है सेवेंथ, स्कोलियोसिस इज अ पोस्चरल डिफॉर्मिटी रिलेटेड विथ वर्टिब्रल कॉलम। अगर आपकी रीढ़ की हड्डी में स्कोलियोसिस है तो आपको प्रॉब्लम होगा वर्टिब्रल कॉलम। सीट एंड रीच टेस्ट, सीट एंड रीच टेस्ट किसके लिए कंडक्ट होता है? ये कंडक्ट होता है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी चेक करने के लिए, कंडक्टेड फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। डन है। लॉ ऑफ एक्सेलरेशन को और कौन से नाम से जाना जाता है? फिजिक्स क्वेश्चन, लॉ ऑफ मोमेंटम। ये फिजिक्स का नहीं है, फिजिकल एजुकेशन का क्वेश्चन है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है? सरफेस, नेचर ऑफ द मटेरियल पे, और जो कांटेक्ट होता है सरफेस मटेरियल, नेचर ऑफ सरफेस ऑफ कांटेक्ट। कांटेक्ट पे आने पे फ्रिक्शन होता है और उसी पे डिपेंड करता है नेचर ऑफ सरफेस ऑफ कांटेक्ट। इमोशनली अनस्टेबल, एंजाइटी, सैडनेस आर एट्रीब्यूट ऑफ विच पर्सनैलिटी डायमेंशन। ये सवाल अलग रूप में आपने किया हुआ है पीवाईक्यू में। ये भी पीवाईक्यू, ये 2020 का पीवाईक्यू है और वो 2023 का था। तो अगर आप इमोशनली अनस्टेबल है, उदास रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो इसका, तो आप न्यूरोटिसिज्म से आपको प्रॉब्लम है। न्यूरोटिसिज्म, न्यूरोटिसिज्म, ये न्यूरोटिसिज्म हमने एक और क्वेश्चन में किया था, ये सवाल रिपीट हुआ है। और एक और बोनस क्वेश्चन है कि इफ़ अ मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड चेंज इट्स लेंथ टू प्रोड्यूस फोर्स। अगर आपका मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है फोर्स प्रोड्यूस करने के लिए, तो वो कौन सा कॉन्ट्रैक्शन टाइप होगा? आइसोटेनिक होगा, या आइसोमेट्रिक होगा, आइसोकाइनेटिक होगा? तीनों में से कोई एक ऑप्शन है, कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा। वैसे आंसर होगा आइसोटोनिक। फिर से क्वेश्चन बोल दे रहा हूँ, इफ़ अ मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड चेंज इट्स लेंथ। आप एक्सरसाइज करते हैं, वो जो होता है डंबल, उसको उठाते हैं, लिफ्ट करते हैं, तो वहाँ पे मसल आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेंथ चेंज होता है, तो वो आइसोटोनिक एक्सरसाइज में आता है। तो यहाँ पे एमसीक्यू वाला वीडियो ख़त्म हो रहा है, एक्चुअली फिल इन द ब्लैंक्स। और अब हम चलेंगे अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ, फिजिकल एजुकेशन का। ओके, तब तक के लिए बाय।